यहाँ पर सुमन गुप्ता जी, आप लखनऊ में बैठी हुई हैं और काशी की धमक लखनऊ तक हम तो यहाँ सुन रहे हैं, दिल्ली तक में गूंज और हर घर में टेलीविजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लाइव दिखाए जा रहे हैं हर टेलीविजन चैनल पर। अभी देख रहा था जब ये कार्यक्रम में शुरू करने जा रहा था तो वहाँ बनारस से लेकर के लखनऊ तक का क्या हाल है ये आपसे समझना चाहूँगा। और साथ में क्या ये जो चुनाव का समय है 2019 में शिलान्यास और अभी उद्घाटन और 2 साल में बिल्कुल कहें तो इसमें कोरोना की 2 लहरें भी आई, काशी में काम जोरदार ढंग से हुआ होगा। 340 करोड़ रुपए की परियोजना ये बताई गई है और इस परियोजना के तहत अब चुनाव से पहले जिस प्रकार काम हो रहा है या उद्घाटन कर रहे हैं और मोदी जी 30 घंटे के लिए 34 घंटे के लिए बनारस में हैं, किस रूप में आप इसको देखती हैं और इसका क्या सचमुच लाभ मिलने वाला दिखाई दे रहा है, वो भी पूर्वांचल में? क्योंकि पूर्वांचल में कहा जा रहा है कि जैसे पश्चिम में खतरा है बीजेपी के लिए, वैसे ही खतरा पूर्वांचल में भी हो गया है। किसानों के आंदोलन को लेकर पश्चिम में और पूर्वांचल का हाल भी बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। क्या संजीवनी साबित हो सकता है ये जो उद्घाटन है वो? जी, ये संजीवनी साबित होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश है और मोदी जी की रैलियां भी जिस तरीके से पिछले 2 महीनों के अंदर हर तीसरे चौथे दिन उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई उद्घाटन, कोई ना कोई समारोह में आ जाते हैं। वो ज्यादातर गवर्नमेंट के ही कार्यक्रम होते हैं। यद्यपि उस गवर्नमेंट के कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से ये नैरेटिव चेंज करने की बात है, उत्तर प्रदेश में अगर इतना अधिक विकास हुआ है जैसा कि कहा जा रहा है कि विकास से पूरा सरोबार है, पूरा उत्तर प्रदेश ही है, तो फिर ये मुद्दे लाने की, ये नैरेटिव चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है राजनीतिक रूप से एंड इलेक्शन मोड में? तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है, जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से लोग अलग करते रहे हैं। क्योंकि आप 1989 में आप जाएँगे, तो देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या जैसे मुद्दे को अपनाया था, उसके बाद से ही उसकी बढ़त हुई। उसके पहले 1984 से लेकर के आप 89 के बीच की स्थितियों को देखें, तो उसके कितनी लोकसभा या विधानसभाओं में कितनी सीटें थीं, इस पे भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये पार्टी की जो प्रगति हुई, यही एक बड़ा कारण है कि वो इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी तो उनका पहले का एजेंडा था, कोई नई बात नहीं थी। ये बात अलग है कि अयोध्या के बाद अभी अगर ऐसा नहीं था, तो उनके उप मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से जो उनका गवर्नमेंट का था, कहते हैं ना कि मंत्रियों की आपस में उत्तर एक जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मंत्री कहेगा तो माना जाएगा ये सरकार की बात है। तो उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया था खासकर मथुरा के बारे में, और कुछ संगठनों ने जो अपने को हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं, उन संगठनों ने जिस तरीके से वहां पे उधम मचाने की कोशिश की, तो इससे क्या लगता है कि ऐन चुनाव के वक्त ये सब शुरुआत क्यों? ये तो पहले भी किया जा सकता था। ऐसी कौन-सी ऐसी बात आ गई कि जिसके वजह से कि जब चुनाव सिर पर है, जिसकी अधिसूचना मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आने वाली है, जैसे कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। फिर ये सब जहां तक अगर ये करना भी था, करिए, कोई बात नहीं है। आप एक अच्छी बात है कि आप धर्म, पर्यटन इन सब चीज़ों के लिए करिए, सरकार है और अच्छा बनाइए, लोग आएँ। बनारस अच्छी जगह है, जहाँ पर लोग पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएँ हैं और विदेशी काफ़ी संख्या में आगरा और आपके बनारस में आते हैं, तो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, दोनों अलग-अलग स्थितियों में आते हैं। पर्यटक की स्थिति दूसरी होती है और श्रद्धालु की चाह दूसरी होती है। लेकिन आप देखिए कि एक कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था।
लेकिन जिस तरीके से ये पूरे एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से उसके सारे संगठनों को और मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो विभिन्न जगहों में जाकर के शिवालयों में पूजा अर्चना करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, लोगों को बैठा करके वहां दिखाएंगे इस कार्यक्रम को, इसका क्या मायने? इसका तो कोई इस तरीके का मतलब है नहीं। अभी आप एक प्रेस रिलीज की बात मैं कर रही हूं कि अभी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। उन्होंने वहां पर प्रयाग में जो है उन्होंने शोभा यात्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र में निकाली है 5 मंदिरों में, और इसी के साथ उन्होंने जो जारी भी हुआ है उनका प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया है कि हिंदुत्व, बिना हिंदुत्व के विकास हो ही नहीं सकता। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन यह कहना कि बिना हिंदुत्व के विकास हो ही नहीं सकता, और महानगर पूरे प्रदेश भर में, वैसे तो पूरे देश में ये स्थित होगी, मैं पूरे देश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में इस तरीके के मंदिरों में आयोजन एक राजनीतिक दल द्वारा किए जाएं तो इसका क्या मायने निकाला जाना चाहिए। और केदारनाथ, प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा के दौरान भी यही स्थिति आई, जब सारे शिवालयों में, सारे मंदिरों में इस तरीके के आयोजन किए गए, और वो आयोजन आम जनता द्वारा नहीं किए गए बल्कि एक राजनीतिक पार्टी जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं उनके द्वारा किए गए, जिसमें मंत्रियों ने भागीदारी की और पदाधिकारियों ने भागीदारी की, बाकायदा घोषित तौर पे की, कोई ऐसा चुपचाप कोई ये कार्यक्रम नहीं था। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि धर्म और राजनीति को एक में मिला देना, कि जिसका कॉकटेल बना करके उसका इलेक्शन का कितना लाभ उठाया जाएगा नहीं जाएगा, ये तो आने वाली पब्लिक तय करेगी, इसमें हम आप सिर्फ उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। जी, ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, जैसे पिछले दिनों ये लगा कि जब गुजरात के चुनाव थे तो ये बात होने लगी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर घूम रही है, और राहुल गांधी के ही बहुत सारे जनेऊ वाले पोस्टर और मंदिर में दर्शन करने वाले शिवालय वाले पोस्टर यहाँ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर जो है लग गए थे। तो जैसे लगता है कि इस तरीके की बातें कर करके ऐसा लगता है कि हम उन्हीं के पिच पे खेलने लगते हैं। अगर हम, इससे बेहतर होता कि हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते, वो ज्यादा बेहतर होता, के बजाय कि हम उसको हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करने से, ठीक है ये एक बहस डिबेट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो एक पब्लिक परसेप्शन है, और खासकर 2014-2017 के बाद आप देखिए कि राजनीति का जो केंद्र बिंदु हो गया है वो एक तरीके से धर्म हो गया है, गाय हो गई है, गोबर हो गया है, इस तरीके की चीजें जो है, गाय, गोबर और हिंदुत्व, इस तरीके के तरफ लोग ले जाकर के इलेक्शन को ले जाते हैं, बीच में इस तरीके की बातें करने लगते हैं, जो मुख्य मुद्दे से लोगों को भटका देना है या हटा देना है। हमको पब्लिक के मुख्य मुद्दे पे आकर के बात करनी चाहिए और उसी पर केंद्रित करना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या ऐसा नहीं है कि पब्लिक उसके बारे में जानती नहीं है, या लोग जो इस तरीके की बातें लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है, सभी को इसके बारे में पता है। तो बजाय कि एक अपने जो पार्टी जिसको आप अपना मान रहे हैं कि जिसके खिलाफ हमको लड़ना है, तो हम उसी के पिच पे जाकर के क्यों खेलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ की भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी कई बार जाकर के उन्हीं के पिच पे खेलना शुरू कर देती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अपने को दूसरे के मुद्दे से तो अलग रखना ही चाहिए, और खासकर पब्लिक के जो मूल बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, बजाय कि हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करें। जी।